जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 नवंबर के दिन। ओ माय गॉड, मनी मनी, किसका फोकस है मनी पर? मनी माइंडेड। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। भाई बॉटम की एनर्जी आ चुकी है कम्युनिकेशन की। कोई है जिसका घमंड टूट गया है, कोई है जिसने आपको अपने काबिल नहीं समझा था, कोई है जिसके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। क्योंकि जहाँ पर ये कार्ड आता है ईगो फाइट हो सकती है किसी के साथ आपकी। मे भी आपने भी बराबर से पंगे किए हैं, तो वो पर्सन जो है आपसे बात करना चाह रहा है। मे बी ये जो पर्सन थे इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन थे, तो ये भटक गए थे एंड इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब क्योंकि आपकी कंडीशन चेंज हो चुकी है, मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, आपके इतने सारे स्वॉर्ड मार दिए, आपको बिल्कुल घायल कर दिया। बिल्कुल जैसे आप पड़ गए, आपने कहा अब कुछ ना हो पाएगा। आपने अपनी तरफ से सब चीज़ें ठीक करने की बड़ी कोशिश की होंगी, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया एंड आप इनको छोड़ के चले गए। तो ये याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, मैं भटक गया था, भटक गई थी, मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये ऐसा कुछ आपको बताने के लिए आएंगे, माफ़ी मांगने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। दो ही साइन आए हैं बट नो वरी, रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मनी दिखाई पड़ रही है अच्छी खासी। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 6, 10, 23, 13 एंड 21 एंड 17। अच्छे खासे नंबर हैं, ये सब आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि फ्रीडम की बात आ गई है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। मे बी आपके पार्टनर किसी मैरिज में हैं, मे बी आप मैरिज में हैं इन्हीं के साथ, मे बी आपके पार्टनर के अंदर कोई गिल्ट है, तो ये विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। इनको फील हो रहा है कि जैसे मे बी आप अपने पार्टनर से छुटकारा चाहते हैं। अब आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप लव रिलेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनसे छुटकारा चाहते हैं या आपके पार्टनर किसी गिल्ट से, किसी पेन से, किसी नेगेटिव चीज़ से छुटकारा चाहते हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये उसके साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं। 10 एंड 6, 16। मे बी आपका पार्टनर का जो जैसे मन होता है वो बहुत गिल्ट देता है, बहुत बातें ऐसी करता है कि जैसे इंसान जी नहीं पाता है चैन से। तो जैसे आपके पार्टनर इस गिल्ट से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस में भी आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है, काफ़ी बुरी सिचुएशन चल रही हैं। तो आपके पार्टनर इस टॉवर से छुट्टी चाहते हैं कि ये जैसे एक कोल्ड वॉर चल रहा है, दोनों लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने में हैं, वो अपने में हैं, चाहे एक ही घर में रहते हो, चाहे आप लोग लव रिलेशन में हो। तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये जो टॉवर आया हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पर्सपेक्टिव,
ओके, देखिए यहाँ पे लव तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भले ही आपने इनसे ज़्यादा किया हो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मे बी हमेशा ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने इनसे बहुत प्यार किया था, तो इस वजह से आप लोगों की चाहे फाइट भी होती थी, लेकिन दिलों में दरार कभी नहीं पड़ती थी। मतलब जैसे आपके पार्टनर को हमेशा ये रहा कि ऊपर ऊपर से गुस्सा है, अंदर से मान जाएंगे, या ये थोड़े टाइम की गुस्सा है, ये दिल का बुरा नहीं है इंसान, ये दिल से बुरा नहीं मानते हैं। ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने अभी आप लोगों की जो रीडिंग कर रही हूँ वो बिल्कुल सीरीज जैसी चल रही है, एंड उसमें मैंने लास्ट टाइम में नोटिस किया था कि आपका पार्टनर थोड़ा से प्राउड के साथ पहले वेट कर रहे थे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में, फिर ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में आए थे। इनको लग रहा था कि पार्टनर जो है नहीं मान रहा है, चलो मैं ही चला जाऊं, दोस्ती कर लूं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे टॉवर आया हुआ है, जैसे चीज़ें नहीं बन रही हैं। मे भी इन्होंने आपको कुछ साइन या जेस्चर दिए हों, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें उस लेवल पे सेटल नहीं हो रही हैं जिस लेवल पे पहले थी। वैसे भी एक कोई गांठ पड़ जाती है तो वो पहले जैसी नहीं हो पाती है सिचुएशन, ये तो फैक्ट है। इसीलिए थोड़ा बहुत संभाल के चलना चाहिए, इतनी ज़्यादा गलतियाँ ना कर दो कि मालूम पड़े आगे तक कोई सॉल्यूशन ना बचे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इतने लवी डवी रहे हैं कि आपका नेचर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपने कभी भी दिल से आप इनसे नाराज़ नहीं हुए। ऊपर ऊपर से चाहे जितनी फाइट हो गई हो, जैसे कुछ लोगों का नेचर नहीं होता है, गुस्सा आया तो भड़क गए, चार बातें सुना दी, लेकिन दिल में कुछ नहीं रहता है, तो इंसान लड़ भी लेता है, लेकिन वो अंदर से श्योर होता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं, मना लेंगे मुझको, फिर से आएंगे मेरे पास मुझे मनाने के लिए, मेरे बिना रह नहीं सकते, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अब जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए या हम लोग अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के लिए सोचते हैं कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, इनको तो आना ही पड़ेगा। एक प्राउड होता है कि मतलब बहुत मैं इनके लिए खास हूँ, वो वाली सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे अब दिख रहा है कि नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड चल रही है कंडीशन, बात ही नहीं हो रही है। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा एक जैसे मिस करने वाली कंडीशन हो रही है कि ये इंसान ने ऐसा किया। ओके, गोल्स, आपके पार्टनर को या तो ये फील हो रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर 13 प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। आपके पार्टनर की नज़र में इस वक्त आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मे भी आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। भाई सेल्फ लव का तो असर दिखता है, अगर आपने ज़िंदगी भर वल्नरेबल आप रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर आप थोड़ा सा डोर खींच लेते हैं तो आपका पार्टनर जैसे कटी पतंग की तरह हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को, मुझे दिख रहा है कि लिटरली आपने जैसे डोर खींच ली है। जैसे आई डोंट नो पतंग उड़ाना किसका शौक होगा, बहुत सारे लोग उड़ाते हैं भाई, बसंत पंचमी संक्रांति सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे डोर एकदम से खींच ली आती है जब आपको किसी दूसरे की पतंग काटनी होती है, तो वो होता है सिस्टम। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपने एकदम से डोर खींच ली एंड आपका पार्टनर जो है कटी पतंग की तरह हो गया है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे ऐसे करके उड़ रहे हैं कि क्या करें। तो जैसे कि अब ये इनका इनका बेस ख़त्म हो गया है। यस, अर्थ एनर्जी तभी आई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे इनकी कंडीशन कटी पतंग की तरह है, आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपका प्यार ही था, आपका सपोर्ट था, आप ही ने, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो इंसान प्यार करता है उसकी पोजीशन हमेशा भारी होती है उस इंसान के कंपैरिजन में जिससे आपने प्यार किया, क्योंकि वो इंसान खास तभी होता है जब उसको आपके जैसा इंसान मिलता है जो उसे सर आंखों पे रखता है। तो अपने आप को कभी इतना वल्नरेबल ना बनाइए, क्योंकि आप प्यार कर रहे हैं, आप खास हैं, आप उसको मिले हैं, ये उसका गुड लक है, वो आपको मिला है, ये आपका गुड लक नहीं है। ओके, ये बात अलग है कि आपने इतना, आपके अंदर खासियत है कि आपने उसको इस तरीके से पहचाना, इस तरीके से सर आंखों पे रखा। तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, वो वाली कंडीशन है कि अगर आप नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके जितने नखरे थे, जितना इन्होंने सर पे चढ़े थे, सब आपकी वजह से था। तो इनका गोल बन चुके हैं आप, इनकी जैसे लाइफ का मेन अचीवमेंट आप बन चुके हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपको जीत गए तो सब कुछ इनको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको हार गए तो ये सब कुछ हार जाएंगे। ओ माय गॉड, पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग इनको, इनकी हालत बिल्कुल, मतलब क्वीन ऑफ वैंड से, नाइट ऑफ वैंड से पेज, ज़मीन पे आ गए आपके पार्टनर बिल्कुल।
मुझे ये नहीं पता ये किसके पार्टनर की कंडीशन है, लेकिन किसी के साथ तो ऐसा हो रहा है जब आपने खुद पे फोकस करना शुरू किया है। 10 6 16 एंड 13 हो गया, 29 11 11 11 नंबर हो सकता है। नवंबर के मंथ में आप लोगों का यूनियन या कोई बातचीत होने के चांसेस हैं, या मुझे दिख रहा है कि ये पक्का आपसे कम्युनिकेशन कर लेंगे, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे स्टार आ चुका है, मून है। अब मून और चांद तारे सबके सब आ चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पहले नेगेटिव थे, ओके, लेकिन अब इनको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। यस, इनको दिख रहा है कि भले ही जैसे कि चांद होता है तो वहाँ पे तारे भी होते हैं, रात के टाइम में ही सब कुछ चमकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कोई उम्मीद की किरण मिली है। देखिए यहाँ पर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, ठीक है, आपके पार्टनर पेज ऑफ कप की एनर्जी में है। इसका मतलब क्या है कि ये अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनफैक्ट आप कितने बड़े हैं, ये कितने छोटे हैं, इन्होंने इनकी कितनी गलतियां आपने माफ़ की है। मतलब जो कुछ मैंने आपको बताया अभी कि प्यार करने वाला, जैसे क्या बोलते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसी तरीके से प्यार करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जिससे प्यार किया है वो कभी बड़ा नहीं होता है, वो आपकी नज़र होती है कि आप उसको इतना अहमियत देते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इस वजह से ये इनको अपनी पोजीशन लग रही है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे, ओके। एंड ये बिल्कुल लोअर एनर्जी में आकर के आपके साथ जैसे माफ़ी मांगना, आपको खुश करने की कोशिश करना, अब आपके नखरे उठाना, ये सब करने को तैयार हैं। इनको होप है कि मतलब जैसे ये आपको जानते हैं ना कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये इतना करने पर ना माने ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सब कुछ करने को तैयार हैं। 21 एंड 17 हो गया 38। 38 का मतलब फिर 11 11। मे बी आपके ट्विन फ्लेम है, मे बी ये आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत प्यारी आई है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो उसे मौका देना चाहिए, लेकिन अपनी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ओके गाइस, जय माता दी।